हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने के लिए एक सॉन्ग लेके आया हूं। वो सॉन्ग का नाम क्या है? कुछ ना कहो। ओके, ये आपने सुना होगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ठीक है, तो ये जो कहने सुनने की जो बातें होती है ना, इस पे से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। ओके, ये जो कहना मतलब कि कुछ बोलना, ओके, तो ये इंग्लिश में हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, ये बोलने के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि स्पीक, टेल। ओके, तो ये क्या होता है? सभी चीज कुछ कहने के लिए यूज होती है। रिप्लाई करना, आंसर करना, स्पीक, टेल। देखो, वो शब्द क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्पीक, से, टेल, टॉक, रिप्लाई, आंसर। ओके, तो ये जो सारे शब्द है ना, वो किसके लिए यूज होते हैं? कि कहने के लिए या तो बोलने के लिए। ओके, इन सबका मतलब क्या होता है? बोलना या तो कहना। ओके, कुछ ना कहो या तो कुछ तो कहो। तो जब बोलने की या कहने की बात आती है तो हम ये सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। पर ये सारे वर्ड्स की कुछ स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से वर्ड्स वो कब यूज करेंगे हम, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं ये सारे जो वर्ड्स है उसके वन बाय वन हम यूजेस सीखने वाले हैं। दोस्तों देखो, यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। ओके, अब इसमें से एक सही है एक गलत है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैंने कुछ रूल्स सिखाए हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो ये जो दो सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, इसमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? और इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, वो सीखेंगे आज। देखो, पहला जो सेंटेंस है ना, आई वॉन्ट टू से समथिंग, वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ओके, आई वॉन्ट टू से समथिंग वो हमारा करेक्ट है। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग वो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। ओके, तो दोस्तों जब से लगाया तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, जब टेल लगाया तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें इसके रूल जानने पड़ेंगे। तो वही रूल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, अब से का यूज कब होता है? ओके, से तब यूज होता है जब हम कुछ कहते हैं, यह एक जनरल सेंटेंस की तरह यूज होता है। ओके, जब हम कोई जनरल बात कहते हैं तब हम से का यूज करते हैं। ओके, हम टेल का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो से का यूज कब करते हैं? कि हम लोग जब कुछ जनरल बात बतानी हो या तो जनरल सेंटेंस बोलने हो तो हम से का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों उसका दूसरा रूल मैं बता दूं आपको। टेल तब यूज करते हैं कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं। ओके, मतलब कि हमें जब भी टेल यूज करना हो तो सामने दूसरा व्यक्ति होना आवश्यक है। वो ही, शी या इट, वो कोई भी हो सकता है। तो जब हमें टेल का यूज करना है तो ही, शी या इट या तो मी या तो यू भी हो सकता है। तो सामने कुछ भी होना आवश्यक है, तब हम टेल का यूज करेंगे। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम कुछ कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, तो ये टेल को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अभी देखो, यही सेंटेंस को दोस्तों मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसे? आई वॉन्ट टू से समथिंग, ये तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है जो मैंने आगे आपको बताया। अब जो इनकरेक्ट था उसमें मैंने थोड़ा एडिशन किया है। क्या किया है? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। ओके, तो क्या है कि आई वॉन्ट टू टेल वो अकेला नहीं आता है, साथ में कोई ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो यू है, ओके, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब टेल का यूज होगा तो उसका मतलब ये कि हम किसी से कुछ कह रहे हैं। ऐसा जब कोई हमें सेंटेंस बनाना हो तब हम ये टेल का यूज करते हैं। दोस्तों देखो, ये जो से है ना, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि इसका भूतकाल होगा से। ओके, जिसको हम V2 बोलेंगे। ये जो टेल है ना, इसका V2 होगा टोल्ड। ओके, तो जब ये टेल का पास्ट टेंस होगा वो टोल्ड होगा, जब से का पास्ट टेंस करेंगे तो सेड होगा। देखो, मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। राम से, राम ने कहा,
आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ओके, ये एक जनरल बात हुई है कि राम ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। ओके, तो ये एक जनरल बात राम ने कही है, लेकिन राम ने किसको कहा है वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे से का यूज किया है दोस्तों। तो मैंने इसका पास्ट टेंस लिया है राम, कि राम ने कहा था मैं ऑफिस जा रहा हूं। ओके, सेकंड सेंटेंस क्या है, आई टोल्ड यू समथिंग। तो ये सेंटेंस में क्या है, देखो आई के बाद में मैंने टेल का यूज किया है, मतलब कि इसका जो मैंने पास्ट बनाया है, उसके बाद मैंने यू लिया है, मतलब कि टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो टेल मतलब कि जब किसी से कुछ कह रहे हो तब हम टेल का यूज करते हैं, आई टोल्ड यू समथिंग। ओके, देखो यहां पे हम ऐसा बनाएंगे ना, ही सेड टू मी। ओके, तो ये रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि से जो है वो जनरल बात में यूज होता है, से मतलब कि किसी से कुछ कहने के बारे में यूज नहीं होता है। ओके, ही सेड टू मी, ये भी रॉन्ग होगा। ओके, ये जो से है, ये सेड है, वो जनरल बातों में यूज होता है। आई सेड हिम, ओके, मैंने उससे कहा था, ये भी रॉन्ग होगा। ओके, अभी रूल्स के हिसाब से क्या होगा, आई टोल्ड हिम, ये करेक्ट होगा। ही टोल्ड मी, ये करेक्ट होगा। आई टोल्ड हर, ये करेक्ट होगा। ओके, तो ये जो आई, ही और आई जो किसी से कुछ बोल रहे हैं वो यहाँ पे इंडिकेट होता है, तब हम ये टोल्ड का यूज करते हैं या तो टेल का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो मैंने वर्ड्स बताए ना, इसका मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले जो स्पीक है ना, इसका मतलब होगा बोलना। से जो है उसका मतलब कहना। टेल जो है उसका मतलब बताना। टॉक जो है मतलब कि बात करना। रिप्लाई जो है मतलब कि उत्तर देना। और आंसर जो है उसका मतलब भी होगा उत्तर देना। ओके, अभी यहां पे हम सीखेंगे स्पीक के बारे में। तो स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब कि बोलना। अभी ये जो स्पीक है ना, वो हमारा बेस वर्ब है, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, स्पोक। ओके, ये V2 होगा और ये V3 क्या होगा, स्पोकन। ओके, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ओके, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ओके, देखो अब जो ये स्पीक है ना, उसका यूज भी होगा वन साइडेड। ओके, वन साइडेड मतलब कैसे, आई एम स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। ओके, तो जब वन साइडेड की बात हो, यानी हमें किसी से कुछ नहीं कहना हो, पर जनरल एक बात करनी है कि मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। ओके, ही स्पोक, उसने बोला था। ओके, ऐसा जब यूज करना है तो इसको वन साइडेड यूज करेंगे, ये स्पीक को। अभी दोस्तों वैसे ही टॉक जो होता है उसका मतलब होता है बोलना। ओके, या तो बात करना। ठीक है, टॉक मतलब कि बोलना या तो बात करना। तो टॉक, टॉक्ड, टॉक। ओके, तो ये क्या है, टॉक जो है वो हमारा बेस वर्ब है, ये हमारा पास्ट टेंस है, मतलब कि V2 है, और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब कि इसको V3 बोलते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों इसका यूज कब होता है कि जब टू साइडेड होता है तब हम टॉक का यूज करते हैं। ओके, टू साइडेड मतलब क्या होता है, देखो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। ओके, तो यहां पे ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि स्पीकिंग जो है वो टू साइडेड में यूज नहीं होता है। ओके, स्पीकिंग जो है वो टू साइडेड में यूज नहीं होता है। करेक्ट सेंटेंस में लूंगा, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, तो ये जो टॉक जो वर्ब है उसको हम जब टू साइडेड कन्वर्सेशन होता है तब हम इसका यूज करेंगे। देखो दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिया है, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, मतलब कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके, शी इज टॉकिंग टू यू। ओके, वह आपसे बात कर रही है। ओके, तो ऐसे जब कोई सेंटेंस है जो टू साइडेड कन्वर्सेशन होते हैं तब हम ये टॉकिंग का यूज करते हैं, ये टॉक का यूज करते हैं दोस्तों। अभी मैंने एक वर्ड लिया है आंसर। ओके, यानी कि उत्तर देना या बोलना। ठीक है, तो इसका जो बेस वर्ब है वो आंसर है, इसका जो पास्ट टेंस है वो आंसर्ड है, और
इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आंसर्ड है। ओके, तो ये आंसर जो है वो कब यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई प्रश्न पूछा जाए और उसके जवाब में कुछ बोलना हो तब इस्तेमाल होता है। क्या? ये आंसर। ओके, आंसर कब यूज होता है मैं एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों। जब कोई प्रश्न पूछा जाए और उसके जवाब में कुछ बोलना हो तब ये इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। जैसे कि हमारे क्लास टीचर ने हमको पूछा ओके कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो क्लास में एक लड़का था, उसने आंसर दिया। ओके, क्या आंसर दिया? ही आंसर्ड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये इंडिकेशन मिलता है कि कोई प्रश्न पूछा गया है और उसका आंसर कोई दे रहा है या तो मैं दे रहा हूं, तो तब ऐसे सेंटेंस में हम आंसर्ड का यूज करेंगे। ओके, ऐसे कोई सेंटेंस होते हैं कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो और बाद में उसका आंसर देना हो तो हम आंसर्ड का यूज करेंगे। इसमें टोल्ड, स्पीक, टेल कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे। देखो यहां पे क्या है कि एक लड़की है, उसको किसी ने कुछ पूछा है ओके, पर उसने क्या जवाब दिया? शी आंसर्ड दैट ही डोंट नो एनीथिंग। ओके, लड़की ने कहा कि वह कुछ नहीं जानता है। ठीक है, उसने ऐसा जवाब दिया कि वह कुछ नहीं जानता है। तो क्या है कि लड़की से कोई प्रश्न पूछा गया है और लड़की ने आंसर दिया है। ओके, शी आंसर्ड, तो शी आंसर्ड दैट ही डोंट नो एनीथिंग। तो रिप्लाई, ओके, ये एक नया वर्ड है हमारे लिए। रिप्लाई मतलब कि बोलना या तो उत्तर देना। ठीक है, अब देखो आंसर्ड का मतलब भी उत्तर देना था, रिप्लाई का मतलब भी उत्तर देना, रिप्लाइड का मतलब भी उत्तर देना होता है। ये जो रिप्लाई है ना वो हमारा बेस वर्ब है, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? रिप्लाइड। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? रिप्लाइड। ओके, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। ओके, तो ये रिप्लाई कब यूज होंगे वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब कोई प्रश्न हमारी डेली लाइफ के बारे में पूछा जाए और उसके जवाब में कुछ बोलना हो तब रिप्लाई इस्तेमाल होता है। ओके, जब कोई डेली लाइफ के बारे में या तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, जब कोई जनरली कुछ पूछा जाए उसके जवाब में कुछ बोलना हो तो हम रिप्लाई इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। देखो यहां पे मैंने एग्जांपल लिए है, ही रिप्लाइड दैट ही इज फाइन। ओके, एक जनरली बात होती है, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो यही पूछते हैं हाउ आर यू। ओके, आप कैसे हो, तो हम आंसर क्या करते हैं? आई एम फाइन। ओके, वैसे ही ये एक जनरल बात है, ही रिप्लाइड दैट ही इज फाइन। ओके, उसने कहा था कि वह फाइन है। ओके, शी रिप्लाइड दैट शी इज डूइंग नथिंग। ओके, एक लड़की से किसी ने कुछ पूछा होगा कि क्या कर रही हो। ओके, ये जनरल बात है, जनरल पूछने वाली बात है। तो शी रिप्लाइड दैट, उसने कहा था शी इज डूइंग नथिंग। अभी दोस्तों मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिया है। द टीचर डैश द स्टूडेंट टू बी क्वाइट। ओके, तो इसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, सेड है, टोल्ड है और स्पीकिंग है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके, ये डैश है, उसमें मैं क्या रखूंगा? तो इसमें आएगा टोल्ड। वो टोल्ड क्यों आता है? क्योंकि वो टीचर जो है वो कुछ कह रही है लेकिन जनरल बात नहीं कह रही है, वो स्टूडेंट्स से कुछ कह रही है। ओके, तो मैंने बताया था कि हमारा रूल है कि टेल तब यूज होता है जब कोई किसी से कुछ कह रहा है, मतलब सुनने वाला ऑब्जेक्ट भी इसके साथ में होना चाहिए, तब हम टोल्ड का यूज करते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट एक सेंटेंस है, शी डैश मी नॉट टू वरी। ओके, तो यहां पे भी मैंने टोल्ड का यूज किया है क्योंकि वह मुझे कह रही है। ओके, शी टोल्ड मी नॉट टू वरी, उसने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट भी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोल्ड का यूज किया है दोस्तों। देखो यहां पे है ना एक जनरल बात हो रही है, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ओके, उसने कहा कि मैं थक गया हूं। ओके, तो उसने किसी को नहीं कहा, उसने एक जनरल बात कही कि मैं आज बहुत थक गया हूं। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। अभी दोस्तों यहां पे भी देखो ये जो सेंटेंस है ना उसमें
ही कुछ कह रहा है, लेकिन किससे कह रहा है वो क्लियर नहीं है। ओके, ही कोई बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता सुनने वाला तो मैं यहाँ पे टोल्ड लगाता। ओके, ही टोल्ड टू मी, ओके, ही टोल्ड टू हर, ओके, पर यहाँ पे क्या है, ही सेड। वो से क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ जनरल